हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। आज हम लोग का महापर्व यानी दीपावली है। आप सभी मेरे भाइयों बहनों सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सदा आप लोग के घरों में माँ लक्ष्मी का बना रहे, धन दौलत। देखिए, आज हम लोग सबसे मस्त यानी मैथ कहाँ से स्टार्ट होता है तो नंबर सिस्टम से। मैथ कहाँ से स्टार्ट होता है? नंबर सिस्टम से। अगर किसी को जब नंबर सिस्टम समझ नहीं आएगा ना, वो जनरल का कोई भी कंपटीशन उसको नहीं समझ में आएगा आगे चैप्टर। तो कोई भी चैप्टर समझने से पहले आपको नंबर सिस्टम जाना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम से ही हमारी मैथ की न्यू बनती है। जैसे कि घर का मकान जो न्यू से बनता है, तैयार होता है, स्टार्टिंग होता है, उसी तरह मैथ में नंबर सिस्टम से हमारी मैथ स्टार्ट होती है, न्यू बनता है। तो जो नंबर सिस्टम है, इससे आप दुनिया की कोई भी एग्जाम दे लो, भारत में बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी हो, बैंकिंग हो गया, इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले संख्या पद्धति, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या का सीरीज पढ़ेंगे, क्रम पढ़ेंगे, कई तरह से कैसी कैसी संख्या मिलेगी, उसका क्या करना होगा। तो नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना होता है। सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजिबिलिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें रिमाइंडर, शेषफल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है छोटा टॉपिक नहीं है, खींचेगा 1-2 महीना। तो देखिए, चलते हैं नंबर सिस्टम। हमको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट नंबर में पढ़ना है यूनिट डिजिट। क्या पढ़ना है? यूनिट डिजिट। सबसे पहले हमको इकाई अंक पढ़ना है, इसमें इकाई अंक निकालना। इकाई अंक, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं अंतिम अंक। उसके बाद नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ जीरो भी होता है। मान लीजिए नंबर ऑफ जीरो या फैक्टर कोई भी लिखिए, इसी में पढ़ना है। फैक्टर पढ़ेंगे यानी गुणनखंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, शून्यों की संख्या। उसके बाद शून्यों की संख्या, ये हिंदी लिख देते हैं, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो निकालना, शून्यों की संख्या। उसके बाद इसका मतलब गुणनखंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर में हम आ जाएगा डिजिबिलिटी या रिमाइंडर, कोई भी लिख लीजिए। मान लीजिए रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होगा? शेषफल पढ़ेंगे, शेषफल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर में डिजिबिलिटी। यानी क्या पढ़ेंगे? विभाजकता। जैसे 2 का विभाजकता क्या होगा? 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग 11, 15, 25 विभाजकता। उसके बाद 6वां नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम यानी कि इसका हिंदी जो होता है मास और लस। तो इसमें प्रत्येक टॉपिक अपन आपका है, यानी कोई भी क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक इसमें से 1 या 2 से तो टॉपिक फिक्स से पूछना। कोई भी मान लीजिए पूछ देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका फैक्टर बताइए कितना होगा, 2 का फैक्टर, 5 का फैक्टर, या नंबर ऑफ जीरो पूछ ले, अंतिम संख्या पूछ ले, या शून्यों की संख्या पूछ ले। उसके बाद रिमाइंडर पूछ ले, शेषफल पूछे कि इतना संख्या में इतना से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। उसके बाद हमको विभाजकता पूछता है, यदि किसी संख्या में इतना से भाग देता है और इतना से शेषफल रहता है तो इसका क्या होगा। उसमें कई तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे देखें। इसके बाद इसी में हमारा आता है एचसीएफ एंड एलसीएम यानी मासा और लसा। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको मिटाते हैं, एक बार हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें से पहला टॉपिक। हमने बताया कि 5 पढ़ने हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1
एक, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इकाई पर एक होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 होगा। तो इसका इकाई अंक इधर से पढ़ते, इकाई दाएं से रहा है इस तरह, इकाई अंक इसका क्या होगा 6। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 का इकाई अंक क्या होगा 5। इस तरह 25 लिखेंगे तो इकाई अंक खाली लिखना हमको 5, इसको हम मिटा देंगे, इकाई अंक बस लिखते चलेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 का इकाई अंक 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 का इकाई अंक 9, 8 का स्क्वायर 64 का इकाई अंक 4। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 1, उसके बाद 0 मान लीजिए शुरू में 0 का स्क्वायर 0। तो यही संख्या हमको इसी संख्या से कोई भी संख्या मान लीजिए 1 से 0 से 10 तक ही कोई संख्या बनती है। अगर इतना याद रहेगा तो इस आगे बाद इस पर एक एक टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे 2 का क्या होगा मेथड, 3 का क्या होगा, 4 का, 5 का, 6 का। हम इतना याद करेंगे किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको ट्रिक से पढ़ेंगे, ट्रिक से। तो इसको लिख लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलते हैं पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट मान लीजिए पहले ले लेते हैं, मान लीजिए 3 का, 4 का और 9 पर चलते हैं, 4 और 9 पर चलते हैं, 4 और 9 पर। यदि 4 का पावर ओड नंबर हो, 4 का पावर का हो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या हो, जब 4 का पावर विषम संख्या होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। यदि 4 पर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। यदि 4 पर सम संख्या हो इवेन नंबर, यदि 4 पर सम संख्या यानी क्या हो इवेन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। क्या होगा यूनिट डिजिट 6 होगा। इसी तरह हम 9 पर आते हैं, यदि 9 पर ओड नंबर हो, 9 पावर का हो ओड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो, इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 9 आएगा। उसी तरह यदि 9 पर इवेन नंबर हो, 9 पर का हो इवेन नंबर यानी सम संख्या हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हमारा हो जाएगा 1। यानी 4 पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि 4 का पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। यदि इसी तरह 9 पर पावर यानी विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। यदि 9 पर पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट क्या होगा 1 होगा। इतना होगा क्लियर। मान लीजिए जैसे कैसे, मान लीजिए हम ले लिए 4 का पावर 4, तो इसका यूनिट बोलिए 4 का पावर क्या है सम संख्या, तो हमने बताया कि 4 का पावर सम से उसका यूनिट क्या होगा 6। अब हमको कितना भाई होगा 4 का पावर 4 गुणा कीजिए, गुणा कीजिए 4 का 4, 4 दूनी 16, 16 चौके 64, 64 चौके 216, तो 216 हमारा आएगा तो इसका यूनिट क्या होगा 6। इसीलिए इसको ट्रिक बनाया गया है। अब हम इतना 4 गुणा करेंगे, हमको ट्रिक याद है कि 4 का पावर अगर सम संख्या रहेगा तो उसका यूनिट क्या आएगा 6 आएगा। मान लीजिए हमको लेना है 9 का पावर 3, 9 का पावर 3, तो 9 का पावर विषम संख्या है। यदि 9 का पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट क्या होगा 9, क्या होगा 9। हमको पता है कि 9 का जो क्यूब होता है 729, तो 729 में 9 आएगा इकाई को। मान लीजिए हम ले लिए 9 पे पावर 4, 9 पे पावर 4, तो 4 क्या है सम संख्या। यदि 9 पे पावर सम संख्या हो तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट 1 होगा। तो बिना निकाले हम लिख देंगे इसका यूनिट क्या होगा तो 1 होगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो देखिए हमारा जो 9 का क्यूब होता है 729 होता है, फिर इसमें एक बार 9 से गुणा कर देना, 9 81 एक आ गया यूनिट 1 आ गया। मान लीजिए आपको आ गया 4 पे पावर 32, 4 पे पावर 32, इसका यूनिट क्या होगा। यदि 4 का पावर सम संख्या हो, 4 का पावर का हो सम संख्या हो तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। मान लीजिए हमारा 9 का पावर 16 हो गया, यदि 9 का पावर सम संख्या हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। जब पावर में 4 के पावर में विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि 4 का पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यदि 9 पे पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। यदि 9 पे पावर विषम संख्या हो सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर आप लोग ये समझ गया तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, यानी अब आगे पढ़ेंगे हम लोग 5 और 6 का। 5 पहले एक 0 मान लीजिए 0 ले लें, 1 ले लें और 5 ले लें और बताते हैं आगे। यदि 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। 0 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो 0 होगा।
एक पर पावर कुछ भी हो, यदि एक पर पावर कुछ भी हो यहाँ पर नंबर कोई भी संख्या हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक होगा। मान लीजिए 5 पे पावर कुछ भी हो, यानी कि 5 के घात कितना भी हो, अगर उसका यूनिट डिजिट पूछे तो 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। इसका ब्रह्मास्त्र है, कोई भी क्वेश्चन फट से कमाएगा। 6 पर पावर भी कुछ भी संख्या हो तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। यदि 0 पर पावर कुछ भी हो संख्या, उसका यूनिट डिजिट 0, उसका यूनिट डिजिट 0। यदि 1 पर पावर कुछ भी दुनिया की संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट 1। अब 5 पर पावर कोई भी संख्या आपके दे दे, उसका यूनिट डिजिट सीधे 5 लिख देना है। या 6 पर भी कोई भी संख्या दे दे, उसका यूनिट डिजिट 6 लिखना है। तो हमारा क्या खत्म हो गया? 4 हो गया क्लियर, 9 हो गया क्लियर, 0 1 5 6 क्लियर हो गया। हमारा 4 2 6 क्लियर हो गया। 3 और बचा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे इधर। फिर से दिलाते हैं याद। यदि 4 पर पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट 4, यदि सम संख्या हो तो 6। 9 पे पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 9, और 9 पे पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। उसके बाद 0 पर पावर कोई भी संख्या हो तो उसका यूनिट 0। 1 पर पावर कोई भी संख्या दे दे, उसका घात तो उसका होगा 1। उसके बाद 0 पर पावर कुछ भी हो तो उसका भी होगा 0 यूनिट डिजिट। उसके बाद 5 के घात कोई भी हो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। या 6 पर पावर भी कुछ भी हो उसका, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 2 का यूनिट डिजिट। उसके बाद हम लोग मान लीजिए 2 पर पावर 1 तो 2 हो गया। उसके बाद 2 पर पावर 2 है तो उसका 4 हो गया। 2 पर पावर 3 आएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। 2 पर पावर 4 होगा तो इसका यूनिट क्या होगा? 6 होगा। अब प्रत्येक 4 के बाद फिर रिपीट होने लगता है इकाई। यदि हम 2 पर पावर 5 का मान लिखेंगे तो फिर 2 आएगा। क्या होता है? प्रत्येक 4 के बाद रिपीटेशन होता है एक यूनिट डिजिट। यानी अगर हमको 2 पर पावर 5 का मान निकालना है तो हम 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी पावर में 4 से बड़ी हो जाती है तो उसमें हम 4 से भाग लाते हैं। अगर हम 5 में 4 से भाग लाए तो रिमाइंडर में कितना बचेगा? 1। और 2 पर पावर 1 हमको पता है कि 2 होता है। अगर मान लो हमको 5 2 पर पावर 6 लिखना है, इसका यूनिट क्या बताएंगे? तो हमको 6 में 4 से भाग लगाना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 2 पर पावर 2 की वैल्यू 4। यानी हमारे कहने का मतलब कि प्रत्येक 4 संख्या के बाद हमारा यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। देख लीजिए अपना यहाँ पर आ रहा होगा वहीं 4। उसके बाद मान लीजिए हमको 2 पर पावर 7 का लिखना है, इसका यूनिट क्या होगा? 8 होगा। कैसे होगा? तो हम 7 में 4 से भाग लगाए तो रिमाइंडर 3, और 2 पर पावर 3 की घात कितना होता है? 8। उसके बाद 2 पर पावर 8 ले लेंगे, यानी कि 4 के बाद रिपीट करने लगेगा, यानी 6 होगा। उसके बाद 2 भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा बचता है 3 पर 1 हो तो इसका आएगा यूनिट डिजिट 3। यदि 3 पर 1 हो तो इसका यूनिट डिजिट 3। यदि 3 पर पावर 2 हो तो इसका आएगा 9। 3 पर पावर 3 हो तो इसका आएगा 7 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा। इसके बाद 3 पर पावर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। उसी तरह फिर अगर हमको 3 पर पावर 5 का मान निकालना है, यानी फिर 3 पर पावर 1 का मान हो जाएगा जो यूनिट डिजिट है। तो हमको बस 4 तक याद करने को। अब मान लीजिए हमारा 8 बच गए, उसी तरह चेक करेंगे। अब 8 का भी इधर लिख देते हैं। 8 पे पावर 1 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 पे पावर 2 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। उसके बाद 8 पे पावर यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 का, तो 8 का क्यूब कितना था? 512, यानी 2 होगा। उसके बाद 8 पे पावर 4 का कितना होगा यूनिट डिजिट? तो 512 हुआ क्यूब। 512 के इसमें 8 से गुणा 8 गुणा के 16 यानी 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 8 का क्यूब होता है 512। 512 में अगर 8 से फिर गुणा करेंगे तो 4 हो गया। 8 पर पावर 4, तो 2 में 8 से गुणा तो 8 गुना 16, यानी इकाई पकड़ देगा 6। हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट डिजिट, यानी खाली इकाई को पकड़ना है हमको बस। तो हमारा जीरो खत्म हो गया। 0 का यूनिट डिजिट 0, 1 का यूनिट डिजिट 1, 5 का यूनिट डिजिट 5, 6 का यूनिट डिजिट 6। ये कितना आसान है, ये ब्रह्मास्त्र है, वीवीआई है, बहुत ही याद करना। ये मार देगा बड़े बड़े सवालों को चुटकी में, याद रहेगा तब ये वाला कंसेप्ट। अब आप चले जाएंगे 5 को दे दिया घात में 432, अब आप उसमें 4 से भाग रहे। और जिस लड़के को पता है कंसेप्ट कि 5 के पावर कोई भी घात हो, कोई भी संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो एक ट्रिक याद रहेगा तभी। अगर आप लोग ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में।
लिख ले। अब चलते हैं इसको हम मिटाने। बड़ी भार है भाई लोग, हमें भी सपोर्ट करो, बहुत मिटाने में मेहनत लग रहा है सब। अगर आप लोग का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो हमारा भी इलेक्ट्रिक बोर्ड आ सकता है। प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नोट। जैसे नोट लिख लीजिए, नोट में आप लोग एक नोट लिख लीजिए। नोट बहुत काम देगा आगे। नोट में आप लोग लिखिए, बोल रहे हैं यदि किसी संख्या के पावर में यदि हम 4 से भाग लगाते हैं, और 4 से भाग लगाने के बाद कट जाए तो उस संख्या का घात 4 लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे 2 का पावर 16 हो गया, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यानी जो इकाई जो पावर है उसमें 4 से भागेंगे। ये कट गया ना, कॉल में कट, उसको ध्यान नहीं देना। जब 4 के टेबल से कट गया तो जो संख्या है उसके पावर पर 4 रख देंगे, और 2 पर पावर 4 का यूनिट क्या होता है 6। मान लीजिए हमको हो गया 5 के घात 3 लीजिए, 3 के घात 125 नहीं कटेगा, 4 0 कट देगा, मान लीजिए 24। यदि 3 के घात 124, हम क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग लगाए। जब हम पावर में 4 से भाग लगाए तो हमारा कट गया ना। तो जब पावर में हम 4 से भाग लगाए और कट गया तो उसी संख्या का पावर हम 4 लिख देंगे। तो 3 पर पावर 4 की वैल्यू कितना आता है 1, पढ़ाए ना हम पिछले क्लास में। उसके बाद मान लीजिए हमको 7 का घात लेना है 20, 7 के घात 20 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम 20 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 बचे 20, तो 4 के टेबल से कट गया ना। तो जब कट गया तो उसी संख्या का घात 4 लिख देते हैं, तो 7 का क्यू होता है कितना 243। 7 का क्यू कितना होता है 343। उसमें फिर 7 भागेंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा तो इसी नोट याद हो गया ना, नोट को याद कर लीजिएगा कि यदि पावर में 4 से यदि हम भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद कट जाए तो उसी संख्या का पावर में 4 रख देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नोट में लिखिएगा। अगला नोट क्या होगा, यदि हम 5 में ओड नंबर से गुणा करें, तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 आएगा। यदि 5 में हम ओड नंबर से गुणा करें तो क्या आएगा 5 आएगा। यही यदि हम 5 में इवेन नंबर से गुणा करें, 5 में क्या करें इवेन नंबर से गुणा करें। देखिए ओड का मतलब होता है विषम संख्या, और इवेन का मतलब होता है सम संख्या। तो यदि हम 5 में विषम संख्या से गुणा करेंगे तो 5 आएगा यूनिट डिजिट। यदि हम 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 0। अब कैसे चेक करें, तो आइए चेक करके हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमको 5 में गुणा करना है 3 से, हमारा यूनिट क्या आएगा, जब 3 एक क्या है विषम संख्या, जब हम विषम संख्या में 5 के गुणा करेंगे तो इकाई पर क्या आएगा 5। आपको पता है कि 5 3 15 पे 5 हो गया यूनिट डिजिट। उसके बाद मान लीजिए हमको 5 में गुणा करना है 7 से, तो 7 एक हमारा क्या है विषम संख्या, और जब विषम संख्या का 5 से गुणा होगा तो हमारा क्या होता है यूनिट डिजिट 5 होता है। अब ये सम संख्या होगा, यदि हम 5 में गुणा कर दिए 12 से तो हमारा 12 क्या है सम संख्या, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो 12 5 है 60 पे 0। मान लीजिए हमको 5 में गुणा करना है 8 से, 8 हमारा क्या है एक सम संख्या है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 0। मान लीजिए हमको गुणा करना है 5 में 1216, तो हमारा मेन पकड़ना है कि कैसी संख्या है सम संख्या। यदि हम 5 में सम संख्या का गुणा करें तो यूनिट डिजिट हमको 0 बतलाएगा। यदि हम 5 में गुणा कर दें 123 ले तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारा 3 एक क्या है विषम संख्या है।
जब हम 5 में 123 से गुणा तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 5। समझ आ गया ना कंसेप्ट? इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट नोट लिखाएंगे और 3 गो निकाल लीजिएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके एग्जाम्पल लिखिए, हमको टाइम लग रहा है मिटाने लिखने में, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला नोट क्या होगा, आप लोग को पता होगा कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। उसके बाद 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? आप संख्या जोड़ लीजिएगा। आगे देखिए, मान लीजिए हमको पूछ दिया 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितना होगा? 10 होगा। 1 से 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होगा? 10 होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 25। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 15। अब 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 10। कौन कौन होती है बता देंगे जब पढ़ाएंगे परिमेय में। आप लोग इसको नोट को लिखते चलिए। आगे अब हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है यूनिट डिजिट। क्या करें, अभी धीरे धीरे हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट मिल जाए तो। देखिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखते चलेगा अपने कॉपी में। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे लिखिए 4923 गुणे 99 गुणे 77 गुणे 23 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। यूनिट का मतलब हमको खाली इकाई पकड़ना है, तो 3, 9, 7 और 3 गुणा कीजिए, 29 27, इसका यूनिट डिजिट 7। उसके बाद 7 के 21, इसका यूनिट डिजिट 1। फिर 7 में 1 से गुणा कीजिए, 7 का 7, हमारे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। टॉपिक यही है। जैसे मान लीजिए 3 इंटू 38 537, 38 इंटू 537 इंटू 1256 का इनका अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक ज्ञात करें। पहला ऑप्शन लिखिए इसका, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में 4 2 6, उसके बाद 8। आप लोग बताइए इसका अंतिम अंक क्या होगा। पूछ रहा है 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग पहले बना लीजिए, समझ देते हैं आप लोग को। इसके बाद हम नीचे क्वेश्चन लिखते हैं। 81 का यूनिट डिजिट होगा। देखिए अब इसको बनाते हैं हम। बोलिए इसका यूनिट डिजिट 3 में 6 8 से गुणा होगा, ठीक है, 24 4 हो गया इंटू इसका यूनिट मान लिया गुणा कीजिए
4 में 7 से गुणा 28 यानी 8 हो गया। 8 में 6 से गुणा 8 छके 48, 8 छके 48, 8 छके 48। इसका 48 आया तो इसका यूनिट डिजिट पर क्या है 8 है। किधर 8 ऑप्शन ये हो गया डी ऑप्शन होगा। आगे देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट 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 गुणे 89 गुणे डॉट डॉट का इकाई अंक क्या होगा बोलिए। इसका तो मान लीजिए 1 हो गया 2 हो गया 3। आप इसको अगर गुणा करते जाएंगे तो बहुत आएगा। आपको पता है कि 83 है तो यहाँ 84 भी आएगा इंटू यहाँ 85 भी आएगा। हम अभी ऊपर ही बताए थे आपको कि यदि हम 5 का सम संख्या में गुणा कर दे, यदि हम 5 का किस में गुणा करते हैं सम संख्या में, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बना देता है 0। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 0। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट तो 0 होगा। बस हो गया। फटफट लिखिए आगे क्वेश्चन लिखिए। फिर से बताते हैं इसमें 83 दिया था 84 85 66 87 88 89 तब ना आएगा। तो 84 में 4 आया 85 में 5 आया। हमको पता है कि 5 में अगर हम सम संख्या से गुणा कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बना देता है 0। क्या बना देता है 0। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूछा है लिखिए क्वेश्चन लिखिए। सभी विषम अभाज्य सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है 0 1 सी में 2 6 2 और 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें बोला है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 1। तो बताइए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल क्या। आपको पता है कि अभाज्य संख्या जो होती है 2 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग 9 क्लास में या 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, इससे भी नीचे पढ़े अभाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो बोलिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। हमारी जो अभाज्य संख्या है ये 2 से स्टार्ट होती है। 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7। लेकिन हमको बोला है विषम अभाज्य संख्या, तो हम आपको इसमें 2 नहीं ना लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 2 नहीं लेंगे। हमको पता है कि अगर 5 में हम किसी संख्या इनका गुणनफल पूछा है, इनका क्या पूछा है गुणनफल, डॉट डॉट जाएगा अनंत तक, कहाँ जाएगा डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो बताइए कि यदि हम 5 में विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हम बताते क्या आएगा 5 आएगा। जब हम 5 का विषम संख्या में गुणा कर देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। उत्तर क्या होगा इसका 5। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेकिन बस एक पॉइंट हटा दिया है, इसमें लगा दिया है कि सभी अभाज्य संख्या। उसमें क्या बोला था कि सभी विषम अभाज्य संख्या, उसमें हमको विषम लेकर बोलता है, इसमें विषम नहीं बोला, इसमें बोला है कि सभी आप अभाज्य लीजिए और उसका गुणनफल का यूनिट डिजिट बताइए। तो हमको पता है कि जो अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है, 3 होता है 5 होता है 7 होता है 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमको पता है कि यदि 5 में सम संख्या से गुणा होगा, यदि 5 में सम संख्या से गुणा होगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाता है 0। क्या बनता है 0। यानी हमारे 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 0 का किसी और विषम संख्या में गुणा कीजिए, क्या आएगा 0। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0।
हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा 0। तू रख हौसला, तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मुसाफिर, तू थक कर बैठना है मुसाफिर, जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। आगे देखिए, हम लोग अब इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, परिणामी संख्या में इकाई अंक क्या होगा। हमको क्वेश्चन पूछा है कि दिए हुए परिणामी संख्या में इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। बताइए, हमने बताया था कि 0 का इकाई अंक क्या होता है 0 प्लस, इसको हल करेंगे यहाँ से हल। उसके बाद हमको एक का, हमने बताया था एक का इकाई अंक क्या होता है 1 प्लस 2 का यूनिट डिजिट, 2 का इसका क्या है 4, इसका यूनिट क्या होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यूनिट डिजिट 9, इसको जोड़ दीजिए 4 1 5 5 9 14, 14 में यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट पूछा है कि परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें, जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए 6 पर पावर 25 पर पावर 6251 प्लस 36 पर पावर 528 प्लस 73 पर पावर 54 का यूनिट डिजिट क्या होगा इकाई। हमको पता है कि 6 पर पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6 प्लस, फिर हमको मिल गया यूनिट डिजिट पर 6, और 6 पर कुछ भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 प्लस, उसके बाद 3। अब बोलिए पावर में जब भी 4 से ज्यादा हो जाए तो उसमें हम कैसे भाग लगाते हैं 4 से, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 13 चौके 52 बच गया 2, यानी 3 पर पावर 2 का स्क्वायर 3 3 के 9, जोड़ दीजिए 6 6 12 12 और 9 कितना आ जाएगा 21, 12 9 कितना आ जाएगा 21, कुछ गलत है। अच्छा, यानी 21 आएगा, क्या आएगा ऑप्शन में नहीं है ना, इसीलिए गड़बड़। मान लीजिए हम ई ऑप्शन में लिख देते हैं 1, तो हमारे 21 आया, तो हमारे यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा 1, क्या होगा 1। क्वेश्चन में बस मिस्टेक है, यहाँ पर 5 था, ये 5 को बना कर देखा लेते हैं, आ जाएगा ऑप्शन में। यदि हम इसको 5 ले लेते हैं, इसको लटका देते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब बोलिए 5 पर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5, 5 पर यदि कुछ भी यूनिट डिजिट उसका क्या आ जाएगा 5, 5 6 11 11 9 20, अब 20 पर हमारा क्या आ जाएगा इकाई अंक पर 0। हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे फट से का। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें तो गलत बात है, तो गलत बात है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बताइए कितना अच्छा है। अब बताइए हम कोशिश ही ना करें, हमको मंजिल मिल ही नहीं रही। अब पहले कोशिश तो कीजिए, ये तो मंजिल मिले ना मिले तो हमारी नसीब को क्या है मुकद्दर फिल्म में वो है मुकद्दर की बात। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए आ गया 232 पर पावर 13, 232 पर पावर 13। हम क्या बताते हैं कि जब भी पावर में 4 से बड़ा हो जाए तो इसमें हम कैसे भाग लगाते हैं 4 से, हमारा कितना आएगा रिमाइंडर 1 बचेगा शेष, तो 2 पर पावर 1 का डिजिट क्या होगा 2 होगा। उसके बाद हम ले लेते हैं 41 42 पर पावर हो जाएगा हमारा 14 61। बोलिए 2 पर पावर। उसके बाद हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे, और 4 का विभाजन में क्या करता है कि जिस भी संख्या के जो संख्या इकाई और दहाई, जिस संख्या का इकाई और दहाई 4 का टेबल से कट जाए वो संख्या पूरी तरह किससे कट जाएगी 4 से। तो हमारा जो 61 है 4 से नहीं कटेगा, यानी भाग लगाते शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, शेष कितना बचेगा 1।
ये हम इतना संख्या में नहीं भाग देंगे 4 से, 61 से बस 4 में भाग देंगे 4 से। तो बोलिए क्या हमारे शेष आएगा 1 और 2 पर बारी की वैल्यू कितना होता है 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 613 पावर हो जाएगा हमारा 123। तो बोलिए 3 आ गया, 3 पर पावर, इसमें हम 4 टोटल में भाग नहीं देंगे, बस 23 में 4 से भाग देंगे। तो 4 5 20 शेष कितना बचा 3, तो 3 पर पावर 3 यानी 27 का 7 हो जाएगा। आगे ले लेते हैं हम ऐसे ही 793 और पावर हमारा हो गया 457। आप लोग इसका कमेंट में बताएंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। आप लोग इसका कमेंट में बताएंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा फटाक से का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग टॉपिक। इसको कमेंट में बताना है। हमेशा अपने दिल की सुनो, हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। आगे 43 पर पावर 46, 43 पर पावर 46 का यूनिट डिजिट क्या होगा पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बोलिए 3 पर पावर, हमारा 3 पर पावर 4 में से भाग लगाएंगे तो 11 चौके 44, 2 बचे शेष 2 बचा था, हम 3 पर पावर 2 लिख देंगे। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन, जैसे हमको दे दिएगा क्वेश्चन दिया है यस बराबर यानी योगफल बराबर, क्वेश्चन दिया है योगफल यस इक्वल टू 9 पर पावर 27 प्लस 27 पर पावर 9 का अंतिम अंक होगा, का अंतिम अंक ज्ञात करें, अंतिम अंक ज्ञात करें। देखिए हमको यस बराबर दिया है 9 पे पावर क्या हो गया विषम संख्या हो गया। हमने बताया कि जब भी 9 पे पावर विषम संख्या हो जाए उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, प्लस जब भी पावर 4 से बड़े हो जाए तो उसमें हम 4 से भागेंगे 9 से, तो 4 गुना 8 शेष कितना बचा 1 यानी 7 पे पावर 1, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। इसको जोड़ दीजिए 9 और 7 16 यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन में दिया था 3 6 7 9, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है 43 पर पावर 43, आगे क्वेश्चन दिया है 43 पर पावर 43 माइनस 28 पर पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक ज्ञात करें। इसका ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, इसका ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। देखिए जब भी पावर 4 से बड़ा हो जाए तो इसमें हम कहाँ से भागते हैं 4 से, तो 3 पे इकाई है 3 पर पावर 4 में 4 3 से बच गया माइनस 28 यानी 8 है, 8 पर पावर 4 से लग जाएगा। जो एक और नोट बताए थे यदि किसी संख्या में हम पावर में 4 से भाग देते हैं और वह पावर 4 से कट गया तो उसी संख्या का पावर में हम 4 रख देते हैं, तो हमारी संख्या क्या है इकाई का 8, तो हम 8 पे पावर 4 रख देंगे। तो बोलिए 3 का क्यों कितना 27, 27 का यूनिट 7 माइनस 8 पर पावर 4, 8 का क्यों होता है 512 और 512 में फिर हम 8 से गुणा करें यानी 8 दूना 16 यानी 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी हमारा इकाई अंक क्या होगा एक, पहला ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाने लेकर चलती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग आप लोगों को मैसाना करके पढ़ेंगे, एकदम मैसान रहेंगे आप लोग, एकदम बोरिंग नहीं होंगे। प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि हमारे में क्या कमी है, हम अपने वीडियो को कैसे सुधार सकते हैं, क्या करें, थोड़ा कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। निम्नलिखित
योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे हमको दिया है 12 पे पावर 55 बटा में 3 पे पावर 11 प्लस 8 पे पावर 48 बटा में 16 पे पावर 18। इसका पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 4, उसके बाद डी ऑप्शन दिया है 6। देखते हैं कौन इसको बना देता है। 1 मिनट का समय देते हैं, देखते हैं इसको कौन बनाता है बच्चा। जो बच्चा सबसे पहले इसका उत्तर देगा उसको मेरे तरफ से इनाम दिया जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका एकदम विधवत उसको भेजना है हमारे नंबर लिख लीजिए, हमारे नंबर पर भेजना है इसको बना करके फट से का 6200513432। हम इस नंबर पर कॉल करेगा, हम उसको इनाम देंगे। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट में बताएगा इसका उत्तर। हमारा नंबर नोट डाउन कर लिया, व्हाट्सएप कर देगा 6200513432। 1 मिनट का समय है, आप लोग बनाइए इसको, थोड़ा सा दिमाग बस लगाइए, बन जाएगा। चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। 12 को आप तोड़ दीजिए, देखिए सर 12 को तोड़ सकते हैं 4 × 3 4 × 3, इस पे पावर है 55 प्लस बटा में 3 का पावर कितना है 11। इसको तोड़ सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू में 48 बटा में इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू का 18। इससे क्या होगा कि 3 का घात 3 में घट जाएगा, 2 का घात 2 में घट जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बोलिए 4 का पावर हो जाएगा हमारा 55, 4 का पावर 55 इंटू हमारा हो जाएगा 3 का पावर 55 बटा में 3 का पावर 11 प्लस 2 का पावर 18 के 24 हासिल 2 4 के 12 2 14 बटा में हो जाएगा 2 का पावर 18 4 के 72। अब क्या करेंगे कि 4 का पावर यानी जब भी हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा पावर में तो 4 से भागा लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13 4 के 52 यानी 3 बचेगा इंटू। आप क्या करेंगे 3 का 3 घट जाता है तो हमको आपको सूत्र याद होगा a बटा b, a पर पावर n और b पर पावर मान लीजिए n हो गया, इस पर n हो गया। ये क्या होता है कि पावर घट जाता है, दोनों का पावर क्या घट जाता है मान लीजिए n है तो a पर पावर m माइनस n होता है। अगर a समान रहेगा तब, जब a समान है इसका सूत्र क्या होता है m माइनस n, पावर नीचे और ऊपर में घट जाता है। जब नीचे प्लस है 11 तो ऊपर जाएगा तो -11, जब नीचे माइनस रहेगा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बोलिए 3 पर पावर 11 जाके 55 में घट जाएगा तो 3 पर पावर कितना आ जाएगा 44 प्लस, उसके बाद 2 पर पावर 44 है, ये नीचे से 72 जाएगा ऊपर तो इसमें जाकर माइनस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 72। अब बताइए 4 पर पावर 3, जब भी 4 का पावर विषम संख्या हो जाए उसका पावर कितना यूनिट डिजिट का होता है 4 का पावर विषम संख्या है इसका यूनिट डिजिट 4 इंटू 3 का पावर जब ये 4 से कट जाएगा तो 3 का पावर कितना होगा 4 और 3 का पावर 4 का क्यूब कितना 81 हो जाएगा, 81 का 1 यूनिट डिजिट प्लस। अब बताइए 2 का पावर घटेगा तो 72 बचेगा, 72 दूनी 144, अब 72 हमारा 4 से कट जाएगा और 2 का पावर 4 बचेगा, यहाँ 2 का पावर कितना आ जाएगा 4। तो बोले 4 में टाइम 4 प्लस 2 का पावर 4 का क्यूब यूनिट डिजिट 6, 4 6 10 10 इकाई पकाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को, अगर आप लोग उतार लीजिए इसको, इधर हम क्वेश्चन 3 लिखते हैं। यदि x बराबर 633 पर पावर 23, यदि x बराबर 633 पर पावर 23 माइनस 277 पर पावर 38 प्लस 266 पर पावर 54, तो x का इकाई
यक्स का इकाई अंक क्या है? 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 इसका पहला ऑप्शन 7 6, उसके बाद 4 8। चलिए देखिए, हमको दिया है यक्स बराबर 633। इसको हम बनाएंगे 3 का पावर 23, तो 3 का पावर 23, 4 से भाग लगाएंगे, 4 5 20, कितना रिमाइंडर 3, तो 3 का पावर 3 का इकाई अंक 7 हो जाएगा, माइनस 277, 7 का पावर 38, 4 9 36, 2 बचे 49, प्लस 6 का क्यूब कोई भी हो पावर 6 होगा, 3 का क्यूब 27 का यूनिट 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49 का यूनिट 9, प्लस 6। अब बोलिए 7 6 13, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका 4 होगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। खुद पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो, वो तुम कर सकते हो जो तुम सोचते हो, जो तुम सोचते हो। प्लीज आप लोग इसे लाइक करते रहेगा अपने वीडियो को, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि x बराबर 164 पर पावर 169 प्लस 333 पर पावर 337 माइनस 277 पर पावर 726 है तो x का यूनिट डिजिट ज्ञात करिए, यानी x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 9। यक्स बराबर दिया हमको 164 पर पावर 169। हमने बताया था कि यदि 4 पर पावर इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? यदि 4 पर पावर ओड नंबर हो, यदि 4 पर तो 4 आएगा, यदि 4 पर पावर इवन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 4 पर पावर विषम संख्या है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 पर पावर 337। तो जब भी पावर 4 से बड़ा हो तो उसको हम 4 से भाग देते हैं, और 4 के व्यक्ति नियम करता है कि हम इकाई और दहाई को देखेंगे। तो 4 9 36, शेष कितना बचा है? शेष पर रिमाइंडर 1 हम लिख देंगे, उतना 3 पर पावर 1 माइनस 7 पर पावर हम फिर 4 से भाग देंगे 26 में, तो 4 6 24, कितना शेष बचे? 2, हम 7 पर पावर उतना लिख देंगे 2, और 7 के स्क्वायर कितना होता है? 9, हमारा यूनिट कितना आएगा? 9। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 4 3 7 माइनस का 9, हमारा तो उत्तर आ गया माइनस में 2, वाई तो फंस गया। यहाँ पर हमको एक नोट लिखना है, नोट। देखिए -2 इसमें तो हमें मिलेगा नहीं, तो जब नोट लिखे, नोट जब भी हमारा उत्तर, नोट लिखिए, जब भी हमारा उत्तर निगेटिव, जब भी हमारा उत्तर निगेटिव में आ जाता है तो, जब भी हमारा उत्तर निगेटिव में आ जाता है तो उसमें हम 10 जोड़कर उसका उत्तर बताते हैं। उसमें हम 10 जोड़कर उसका उत्तर बताते हैं। बोलिए 2 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 घटेगा 8, हमारा उत्तर क्या होगा? 8। उत्तर क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से बताते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन बनाते समय यूनिट डिजिट में उत्तर अगर निगेटिव माइनस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया, तो उसमें हम अगर 10 जोड़ देते हैं तो अगर उत्तर निकल जाता है। आगे देखिए, मान ले कि x बराबर 433 पर पावर 24 माइनस 377 पर पावर 38 प्लस 166 पर पावर 54 है तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बोलिए x का मान 333 433 यानी 3 है, तो 3 का यूनिट डिजिट 24 है। जो 24 है 4 से कट जाएगा, जब भी कोई पावर 4 से कट जाता है तो उसी संख्या का पावर हम 4 रख देते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 3 पर पावर 4 माइनस, उसके बाद 7 है, 7 पर पावर 38। जब हम 38 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 9 36, शेष बच गया 2, हमारी उस संख्या का रिमाइंडर रहेगा 2। हमको पावर में रिमाइंडर लिखना है, प्लस
हम बताए थे एक नोट में कि 6 पर पावर कुछ भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6। 6 पर पावर कुछ भी हो जाए इकाइयों उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। अब जोड़ते हैं 3 पर पावर 4 की वैल्यू 1 इकाई 1 आएगा माइनस 49 9 आएगा प्लस का 6। बोलिए 1 रुपया 6 रुपया 7 माइनस का 9 इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा। क्या हमारा ऑप्शन में है -2? हमने बताया था ना कि जब भी हमारा उत्तर माइनस में आ जाता है अगर दिख नहीं होगा तो हम बोल दे रहे हैं 7 में से 9 घटेगा तो बचेगा -2। अब -2 है हम उसमें 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -2 प्लस 10 तो हमारा उत्तर है कितना 8। इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 8। इसका भी उत्तर हमारा हो जाएगा 8। इसका भी हमारा हो जाएगा उत्तर 8। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मुसाफिर तू थक कर न बैठे मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा जीने का मजा भी आएगा जीने का मजा भी आएगा। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। बस तुम अपने खुद पर विश्वास रखो तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो तुम वो कर सकते हो जो तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके हाथ जोड़ते हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसमें जो भी क्वालिटी कमी होगी आप लोग इसे कमेंट बताइएगा। अपना छोटा भाई समझ करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। इसी तरह हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।